एक तरफ कांग्रेस बिजली पानी को लेकर सरकार को घेर रही है, दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ई रिक्शा वालों का मुद्दा लेकर उपराज्यपाल से मिले। केजरीवाल की पार्टी ने अब ई रिक्शा बचाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। क्या है ई रिक्शा और क्यों बंद कर दिया गया इसे, एक रिपोर्ट देखिए कुंदन सिंह की। दिल्ली में चलने वाली ई रिक्शा को कोर्ट द्वारा अवैध घोषित करने के बाद ई रिक्शा का जो आंदोलन चल रहा था उसमें अब धीरे धीरे उसका राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। और आज अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है, खुद उनके कंसर्न्स को लेकर एलजी से मिलने आए थे। एलजी से मुलाकात के बाद उन्होंने आग्रह किया कि कम से कम जब तक इसमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं आ जाता उनको एक तरह से अवैध का इंपाउंड न किया जाए। और इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो रिक्शा वाले के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में करीब 1 लाख से ज्यादा इस तरह के रिक्शे चल रही हैं और ज्यादातर ये फीडर सर्विसेज के तौर पे चलती है और ज्यादातर इन इलाकों में मेट्रो स्टेशन और दूसरे जगहों पे चलती है, जिसके बाद में कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। और आप एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जिसे मुलाकात के बाद यहाँ लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और एक तरह से लोगों से एड्रेस करने के बाद हम आपको लोगों से ये अपील कर रहे हैं कम से कम इस मुद्दे को लेके विधानसभा चुनाव में कम से कम लग रहा मामला सुलझ जाएगा। अरविंद केजरीवाल सुलझा देंगे मामला। हाँ जी, बिल्कुल सुलझाएंगे, बिल्कुल सुलझा देंगे हमारा मामला। बिल्कुल देखिए, आप एक नजारा देखिए, तमाम वो रिक्शा चालक यहाँ एलजी हाउस के बाहर धरने पे हैं। तीसरा दिन इनके धरने का है और एक तरह से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में भी जाएंगे, जहाँ पे उनको नितिन गडकरी जो वो मंत्री हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, वो उनको ज्वाइनिंग करेंगे। लेकिन इस मामले पे जब तक कोई जब तक सरकार कोई पॉलिसी फ्रेम आउट नहीं करती कि इनको लेके क्या किया जाए, इनका क्या रजिस्ट्रेशन किया जाए और इनको तमाम दूसरे जो ऑटो रिक्शा और दूसरे वाहन चलते हैं उस कैटेगरी में डाला जाए, तब तक पुलिस इनको इंपाउंड करती रहेगी। लेकिन एक तरह से इस तरीके का एक मुद्दा जरूर उठ गया और इसका एक राजनीतिक रंग आप देख रहे हैं, जिस तरीके से इनको लेके पॉलिटिकल पार्टी के राजनेता यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे। अपने कैमरा सहयोगी अजय के साथ कुंदन सिंह, 224 दिल्ली। इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। बेरोजगार हो गए तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हमने एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि मामला कोर्ट में है, 24 अप्रैल का नोटिफिकेशन विड्रॉ होना चाहिए। तो कोर्ट में जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक कम से कम ये चालान और इंपाउंडिंग वाला जो है ये बंद किया जाए। तो एलजी साहब के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से बात सुनी और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है तो कुछ हद तक उनके हाथ बंधे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं पूरी सहानुभूति के साथ इसको देखूंगा कि इस मामले में मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूं। उन्होंने भी कहा कि 2 लाख लोगों की रोजी रोटी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस पे सिंपैथेटिकली विचार करूंगा। तो आप कितनी राहत है रिक्शा चालक वालों को? अभी कुछ राहत है? मुझे उम्मीद होनी चाहिए कि ये इंपाउंडिंग और ये नहीं होगी, बिकॉज एलजी साहब ने काफी अच्छे से हम लोगों से बात की और उन्होंने भी इस पे कंसर्न जताया और उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त दीजिए, मैं इस पे कानूनी सलाह लेता हूं। मैं गडकरी जी, मैंने सुना है कि कल आ रहे हैं, मैं गडकरी जी से निवेदन करूंगा, वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, कि वो 24 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है उसको तुरंत विड्रॉ करें। वो 1 मिनट सुनिए, उनको विड्रॉ करने से क्या होगा कि ये कम से कम इलीगल नहीं बचेंगे ये लोग। और दूसरा, वो कम से कम ये ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई चलानिंग और इंपाउंडिंग अब नहीं होगी। उसके बाद कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर पॉलिसी बना के सरकार कोर्ट में इसको ले जाएगी। ऐसा तो नहीं है 2 लाख रिक्शे वाले हैं तो इनका वोट बैंक बड़ा है, इसलिए सब पॉलिटिकल पार्टियां इनिशिएट कर रही हैं। 2 दिन से आम आदमी पार्टी, कल बीजेपी और अब कांग्रेस। आना चाहिए, सबको आना चाहिए।